सम्मानित साथियों, आज बैठक नीमटोला खागा में संपन्न हुई और बैठक में प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार खागा निवासी श्री दिनेश वाल्मीकि जी को अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का मनोनीत किया गया है। इस उपलक्ष्य पर हम उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप इस संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जो प्रदेश ने आपसे अपेक्षा की है, हमें पूर्ण विश्वास है उस अपेक्षा पर आप पूरी तरीके से खरे उतरेंगे और प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाएंगे कि हम लोग पूरी तरीके से काम करेंगे। और चूंकि संगठन बड़ा है और संगठन के तमाम लोग इस संगठन में जुड़े हुए हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो श्री प्रदीप चौहान वाल्मीकि हैं, 2 बार के सभासद हैं, पार्षद हैं गाजियाबाद में और इस वर्तमान में वो नामित सभासद भी हैं और वो लगातार सामाजिक कार्यों को काम कर रहे हैं। आने वाले 28 जुलाई में गाजियाबाद में एक विशाल मीटिंग होगी जिसमें वाल्मीकि समाज के हर मुद्दे को वहाँ रखा जाएगा। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोग उस जिले में जाएं और प्रदेश नेतृत्व की पूरी शिद्दत के साथ जिम्मेदारी है कि कोई न कोई केंद्र का मंत्री उस कार्यक्रम में आए, शिरकत करे और हम अपनी बातों को केंद्र के समक्ष रखें। जो भी हमारी समस्याएं हैं, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, गांव से लेकर शहर तक, क्योंकि ये एक सामाजिक संगठन है, इसका कोई छोटा दायरा नहीं है कि इस संगठन में सिर्फ सफाई कर्मचारियों की बात होगी, इस संगठन में सिर्फ एक समाज की बात होगी। क्योंकि संगठन बड़ा है, इसमें तमाम सामाजिक मुद्दों को हम लोग रख रहे हैं और इस संगठन में जो हमारे मुद्दे होंगे हम लोगों ने पूरी तरीके से तय कर रखा है कि हमारा समाज आज के वर्तमान में, हम लोग जब सफाई कर्मचारियों की बात करते हैं तो सीधा मुद्दा आता है कि आउटसोर्सिंग इस देश से खत्म की जाए, बिल्कुल से आउटसोर्सिंग इस देश से बिल्कुल से खत्म की जाए। और हम इस मंच के माध्यम से, आज संगठन के माध्यम से कहते हैं कि इस देश में हमें 5% सेफ रेटेड आरक्षण मिलना चाहिए। 5% सेफ रेटेड आरक्षण हम इसलिए मांग करते हैं कि पिछले सैकड़ों सालों से हमें एक काम का 100% आरक्षण मिला है, सफाई कर्मचारी का 100% आरक्षण मिला, हमें 5% आरक्षण सफाई से अलग हट के मिलना चाहिए। अगर डॉक्टर की 100 डॉक्टर की नौकरी आती है तो 5 डॉक्टर उसमें वाल्मीकि समाज के रखे जाएंगे। अगर 100 दरोगा की नौकरी आती है तो 5 दरोगा वाल्मीकि समाज के रखे जाएंगे। अगर 100 मास्टर की नौकरी आती है तो 5 वाल्मीकि मास्टर रखे जाएंगे। ये हम मांग करते हैं। तीसरी हम लोग मांग करते हैं कि हमारा वाल्मीकि समाज गांव से लेकर शहरों में निवास करता है और गांव में स्थितियां असामान्य हैं। हम बेशक बड़ी बात करते हों कि देश आज लोकतांत्रिक है, मगर देश लोकतांत्रिक कहीं भी नहीं है। आज भी गांव का आदमी हमारा परेशान है। कोरोना के टाइम में जो हमारा समाज का आदमी नोएडा, दिल्ली, राजस्थान, बंबई में कमाने जाता था, वो उस कोरोना की वजह से वापस आया और वापस आने के बाद जब उसी गांव में जाता है तो आज भी हमारे परिवार को उसी हिकारत की नजर से देखा जाता है जैसे आज से 20 साल पहले देखा जाता था। आज उस समाज की युवा को काम नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्या है, छुआछूत की वजह से। और दूसरी बात यह है कि हम उन महिलाओं की लड़ाई पूरे जनपद में हमने की है जो महिलाएं मैला ढोने का काम करती थी। इस लड़ाई को हम पिछले 15 सालों से लीड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम मांग करते हैं इस सरकार से और इस मंच के माध्यम से भी कि उन महिलाओं के या उन परिवारों को जो गांव में निवास करते हैं उनको कम से कम 5 एकड़ खेतिहर भूमि का सम्मानजनक पुनर्वास हो। और हमें शिक्षा में जैसे केंद्रीय विद्यालय या जो भी सरकारी विद्यालय हैं, जो बड़े कॉलेज हैं, वहाँ भी हमें एजुकेशन का अलग से सिस्टम दिया जाए कि हमारे बच्चों को उसमें शैक्षिक वातावरण मिल सके। ये हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से भी और लोकल स्तर से भी और हर संगठन में कर रहे हैं। तो अखिल भारतीय हमारी पूरी कोशिश है कि अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के बैनर तले हम लोग इन सब मांगों को मनवाने का काम करेंगे और लड़ाई करेंगे।
गलत नहीं साथियों? मुद्दे हमारे हैं, ये हमारी लड़ाई है, क्योंकि हम लोग वर्षों से पीड़ित हैं। आज से नहीं, कोई मुद्दों से दूर रखा गया है। आपको लगता होगा कि एनजीओ आज आया है, मैं आपको बता दूं एनजीओ आज से नहीं आया भैया। हमारे पिताजी, जब आप लोगों के पिताजी काम करते थे नगर पालिका में, तो एवजदारी चलती थी, याद है? फतेहपुर में एवजदारी चलती थी, और आउटसोर्सिंग उस समय नाम था उसका दैनिक वेतन। यानी हमारे कर्मचारियों को 10-10 साल तक दैनिक वेतन बना के वेतन दी जाती थी, और 10-10 साल वही परिपाटी चल रही है। यानी सन 72 का 70 में जो सफाई कर्मचारी अपॉइंटमेंट हुआ था, उसकी सैलरी, रिटायरमेंट हो, उसकी सैलरी 55,000 है, 60,000 है। तो आज जो अपॉइंटमेंट सफाई कर्मचारी, उसकी पेमेंट 40,000 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। आज कितनी? 8,000, 10,000। वो कर्मचारी आज भी बेचारा परेशान है, आज भी पीड़ित। काम ये तो बड़ा भैया बड़ा दुख होता है। एक कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है, उसकी सैलरी 10,000 है, दूसरा कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है, उसकी 22,000 है, तीसरा कर्मचारी काम कर रहा है, उसकी सैलरी 40,000। जबकि हम लोग मांग कर रहे हैं भैया कि ठेकेदारी को खत्म करके समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। और सबसे बड़ी एक जो है, हमारे यहाँ संविदा भी धोखा है। पिछले ये बड़े दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि 18 सालों में काम करने के बाद भी कर्मचारी आज तक परमानेंट नहीं हुआ है, जबकि उसको नियमितीकरण हो जाना चाहिए। कोई भी कर्मचारी मरता है संविदा कर्मचारी का, तो उसकी पत्नी को काम नहीं मिलता है।